हाय एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं आरएसआई का पार्ट 2। अभी तक हमने पहले क्लास में जान चुके हैं हम लोग कि आरएसआई कैसे वर्क करता है, आरएसआई क्या होता है और आरएसआई को हम कैसे प्लॉट करते हैं। आज हम आरएसआई के टाइप्स को जानने वाले हैं कि आरएसआई के कितने टाइप्स होते हैं और कैसे वो वर्क करते हैं मार्केट में, और क्या-क्या चीजें आरएसआई में हम देख सकते हैं और कैसे हम प्राइस और आरएसआई को दोनों को कॉम्बो कर सकते हैं। और जब दोनों को कॉम्बो कर सकते हैं तो आगे हम अपना क्या रिजल्ट लेकर के आ सकते हैं, ये एक-एक चीज करके हम यहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं और यहाँ पे आरएसआई के बेस पे मार्केट को हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे पिछला आरएसआई का क्लास अटेंड किया है उसे ये रिलेट करके आप देख सकते हैं, और जो भी ये पिछला क्लास आपने नहीं अटेंड किया है तो जा करके एक बार फिर से उसे देखिए, देन फिर ये देखिए आप, क्योंकि आपको पूरी तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम टॉपिक पे और यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आरएसआई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये मार्केट में करता क्या है? ये मार्केट में वोलेटिलिटी मोमेंटम बताता है। ये मार्केट में मोमेंटम बताता है कि मार्केट में मोमेंटम क्या होता है और कैसे मोमेंटम को पूरी तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, और ये पार्ट 2 है। ठीक है, आते हैं हम और थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि डेफिनेशन आरएसआई का हम पहले क्लास में जान चुके हैं कि पहले क्लास में डेफिनेशन क्या होता है। यहाँ पे क्या करने वाले हैं? हम डाइवर्जन को सीखने वाले हैं। ठीक है, क्या जानने वाले हैं? हम डाइवर्जन को जानने वाले हैं कि डाइवर्जन क्या होता है। यहाँ से देख सकते हैं डाइवर्जन चार्ट शीट। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि ये आपका क्या है? ये प्राइस है, ये क्या है? आपका मोमेंटम है, क्योंकि आरएसआई क्या करता है? मोमेंटम बताता है। ठीक है, आरएसआई क्या करता है? आपका मोमेंटम बताता है आपका। ठीक है, अब यहाँ से हम समझेंगे कि मोमेंटम जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे मोमेंटम हो गया, यहाँ पे प्राइस हो गया। सपोज दैट करते हैं प्राइस अगर आपका लोअर लो लगा रही है, ठीक है, लोअर लो लगा रही है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ से अब रिवर्सल आने वाला है? तो आप देखेंगे कि आरएसआई क्या करेगा? उस टाइम पे हायर हाई लगाने जाएगा। क्या करेगा? हायर हाई लगाने जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब प्राइस लोअर लो लगाने गया तो यहाँ पे क्या करेगा? मोमेंटम हायर हाई लगाने गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका रेगुलर बुलिश हो गया। ठीक है, रेगुलर बुलिश हो गया आपका। आगे आते हैं और देखते हैं यहाँ पे एक बार और देखिए जो प्राइस है। ठीक है, प्राइस जो है यहाँ पे देखेंगे पहला लो लगाया, ये दूसरा लो लगाया। एग्जैक्ट या तो ये एग्जैक्ट पॉइंट पे लगाए या तो ये ट्रेंड में लगाए। ठीक है, अगर इस टाइप का ये अगर लो लगाता है तो आरएसआई भी आपको क्या करेगी? थोड़ा सा कर्व देखने के लिए मिल सकता है, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, 10% का आपको जो है कर्व देखने के लिए मिल सकता है। और यहाँ से देख सकते हैं आप पूरी तरीके से मार्केट ऊपर जा सकता है। और ये क्या है? आपका हिडन बुलिश। हिडन बुलिश मैक्सिमम लोग इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और इसे नहीं जान पाते हैं कि ये क्या होता है। तो आते हैं हम पहले रेगुलर बुलिश तो समझते हैं, दूसरा क्या होगा? आपका हिडन बुलिश होगा। ठीक है, हम उसे समझते हैं। थोड़ा सा हम डिफिनेशन जान लेते हैं कि बुलिश डाइवर्जन का डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है, अगर हमें डिफिनेशन ही नहीं पता होगा तो हम मार्केट में चीजों को फोरकास्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंटर प्रेडिक्शन क्या है? दिस इंडिकेटर दैट इवन एज द प्राइस इज ड्रॉपिंग। ठीक है, ये क्या कर रहा है? प्राइस ड्रॉप करेगा, मतलब प्राइस नीचे की तरफ ये डाउन कर रहा है, ये नीचे गिर रहा है। ठीक है,
अब यहां से कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहां से रिवर्स हो सकता है? तो आगे ये क्या बता रहा है, द सेलिंग मोमेंटम, मतलब इससे पहले यहां से यहां तक क्या था, मोमेंटम अगर आरएसआई बेस पे आइडेंटिफाई किया जाए तो सेलिंग का मोमेंटम यहाँ पे ज्यादा था, ठीक है, सेलिंग मोमेंटम ज्यादा था। बट यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे बुलिश डाइवर्जन बनेगा तो वहां पे क्या होना चाहिए, मोमेंटम कम होना स्टार्ट होना चाहिए, इसका सेलिंग का। मैं एक एक करके आप लोग को बताऊंगा, बस फोकस करिए आप लोग, आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं आप लोग, लेकिन अगर आप फोकस करेंगे तो मैं आपको एक एक चीज यहां पर डिफाइन करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि आरएसआई को कैसे यूज कर सकते हो आप लोग, राइट। तो ये क्या करेगा, ये बुलिश का वीकनेस अब धीरे धीरे आपको शो करना लगेगा, कहां पे, आरएसआई में, ठीक है। अब आगे हम क्या जानेंगे, कैसे हमें यहाँ पे सिग्नल मिलना स्टार्ट होगा। ये पहले क्या बताया कि अगर कोई प्राइस अगर नीचे गिर के आ रही है, आपका आरएसआई से अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो जो आरएसआई का मोमेंटम होगा वो क्या होना चाहिए, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे आपको एक आइडिया लग सकता है कि मार्केट में अब मोमेंटम नहीं है, हो सकता है मे बी, कंफर्मेशन अभी नहीं है, मे बी यहां से पॉसिबल है कि मार्केट यहां से एक रिवर्स ले सकता है, ठीक है। अब आगे क्या बता रहा है कि हमें सिग्नल्स कैसे मिलेंगे यहां से, तो इट इज ऑफन सीन एज ए अर्ली वार्निंग ऑफ ए impending upward price reversal potential buying opportunity। अब ये थोड़ा सा आपको आरएसआई यहाँ पे डाइवर्जन देखने के लिए मिला, तो ये क्या करता है, ये बुलिश का डाइवर्जन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बाइंग के बेसिस पे यहाँ पे आप इसे क्या कर सकते हो, आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप समझ सकते हो कि मार्केट में अब एक बाइंग प्रेशर अब आने वाला है, और आरएसआई के बेस पे आप पहले आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उस स्टॉक्स में क्या होने वाले हैं, ठीक है। आते हैं हम और यहाँ पे समझते हैं चार्ट के बेसिस पे। हमने क्या किया, आपको रेगुलर बुलिश डाइवर्जन यहाँ पे ओपन कर लिया हुआ है, ठीक है, रेगुलर बुलिश डाइवर्जन, जो रेगुलर बेसिस पे डाइवर्जेंस होते रहते हैं, ठीक है। आते हैं हम यहाँ पे समझते हैं मार्केट ने क्या किया, एक ऊपर गया बुलिश में, ठीक है, यहां से मार्केट आया डाउन ट्रेंड में, यहां देख सकते हैं इन दो कैंडल में फाइटिंग हुई बायर और सेलर का, क्यों, क्योंकि एक बार यहां से बाइंग आ चुकी थी, तो यहाँ पे क्या था, पहले से बायर का पोजीशन यहाँ पे बिल्डअप था, तो यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा फाइट हुआ, बट सेलर का जो पॉसिबिलिटी था वो बहुत ज्यादा था, क्योंकि वीक्स बहुत बड़ा था। ये प्राइस एक्शन का पार्ट है, आप प्राइस एक्शन के जा करके वीडियो को वॉच करके आप इसे समझ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग केवल आरएसआई की चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बहुत बड़ा वीक्स देखने के लिए मिला। अब ये नीचे आया मार्केट, जैसे यहाँ पे मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे देख सकते हैं आरएसआई भी आपका नीचे आया, ये आपका क्या है, आरएसआई है। आरएसआई के फर्स्ट वीडियो में आप लोग को बता चुका हूं, ये पहला ये क्या किया, ये लो लगा, ठीक है, अगेन प्राइस ऊपर गया और अगेन प्राइस नीचे आया, जो पहला लो था उसे क्या किया, ये ब्रेक कर दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक पैटर्न, मतलब इस तरीके से आया, ऐसे ही होता है, हायर हाई हायर लो, ऐसे ही आपका बनता है, उसी तरीके से प्राइस ने बनाया। बट आरएसआई ने क्या किया, हायर हाई हायर लो ना बना करके ये क्या बना दिया, ये पिछले जो लो था उससे जो अगला है वो हाई बना दिया, जो पिछला लो था आरएसआई का उससे जो अगला लो है वो क्या कर दिया, पिछले लो से हाई बना दिया, इस तरीके से कर दिया। अब आपको देखने के लिए मिला कि प्राइस ऐसे मिला और आरएसआई आपको इस तरीके से मिला। अब यहां से देखेंगे, अब मार्केट पूरी तरीके से क्या किया, बूम कर गया, मतलब ये पहले इंडिकेट कर दिया था कि अब यहां से बायर का जो मोमेंटम है वो आने वाला है
सेलर का मोमेंटम कम होने वाला, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट सेलर का कम हो गया है, बायर का मोमेंटम ज्यादा होने वाला है, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका रेगुलर बुलिश डाइवर्जन, और ऐसे मार्केट में क्या होता है, डाइवर्जेंस होते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे समझते हैं हम क्या, हिडन बुलिश डाइवर्जन। अब ये क्या होता है, ये आपको मार्केट में बहुत कम देखने के लिए मिलता है, बहुत ही नॉर्मल आपको देखने के लिए मिलेगा, बट ये इतना ज्यादा काम करता है ना, 85% ये वर्क करता है मार्केट में। और ये क्या है, ये टेक्निकल का ये बेस है, और ये आपको कहीं नहीं मिलेगा सिवाय मेरे, आपको चैनल पे मिलने वाला है, बाकी ये चीजें आपको कहीं नहीं मिलने वाला, पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला। क्यों, क्योंकि ये पैड वीडियोज में ये अलाउ होता है, और पैड वीडियो में मैं इसे बताया हुआ हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में एक शानदार आपको बुलिश ट्रेंड देखने के लिए मिला, ठीक है। और मार्केट का नेचर होता है हायर हाई हायर लो का, तो मार्केट ने वैसे ही किया, मार्केट का जो नेचर है, मार्केट अपने नेचर को क्या किया, फॉलो किया, देन अगेन कंसोलिडेशन किया, मार्केट यहां से नीचे आया। अब देख सकते हैं प्राइस जो है, प्राइस क्या किया, एक पॉइंट पे टच किया, क्योंकि ये फर्स्ट लो और ये क्या किया, सेकेंड लो। बट यहाँ पे क्या हुआ, आप देख सकते हैं आरएसआई में यहाँ पे पहले लो से दूसरा लो क्या हुआ, डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। आरएसआई आपको डाउन ट्रेंड में देखने के लिए मिला, बट आपको प्राइस क्या किया, प्राइस एक पॉइंट पे सपोर्ट लिया। थोड़ा सा देखिएगा आप, मार्केट में यहां से अब बाइंग आना स्टार्ट हुआ, और पूरी तरीके से मार्केट ऊपर निकल गया, ठीक है। मार्केट क्या किया, पूरी तरीके से ऊपर निकल गया, और एक अच्छा खासा यहाँ पे आप रैली देख सकते हो प्राइस को दे करके। तो ये क्या हो गया आपका, हिडन बुल डे, क्या हो गया, हिडन बुलिश डाइवर्जन हो गए, ठीक है। आगे आते हैं हम, और आगे क्या समझने वाले हैं हम, बेरिश डाइवर्जन, ये क्या होता है, और इसे मार्केट में हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेरिश डाइवर्जन क्या होता है और कैसे मार्केट में यूज कर सकते हैं, इसे हम आते हैं थोड़ा सा इसका हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। ए बेरिश डाइवर्जन when the price of a security makes higher high but the RSI indicator make lower low। ये क्या बता रहा है कि अगर प्राइस, अगर आपका हायर हाई लगाते हुए ऊपर जा रहा है, ठीक है, बट लेकिन आरएसआई जो होगा वो आपका लोअर लो लगाएगा, और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में बेरिश डाइवर्जन बनता है। क्यों, क्योंकि अब जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, कम होता है, मोमेंटम क्या होता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है, मतलब अब जो डाइवर्जन था बुलिश का, अब ये क्या होने वाला है, बेरिश होने वाला है, ठीक है। द सजेस्ट दैट इवन एज द प्राइस इज राइजिंग द बाइंग मोमेंटम इन फॉलिंग, जो मोमेंटम था बाइंग का वो धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, फॉलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, गिरना स्टार्ट हो जाएगा वहां से, ठीक है। अब सिग्नल क्या दे रहा है, इट इज द ऑफ्टन सीन इज द अर्ली वार्निंग ऑफ द imposition downtrend price reversal सेलिंग आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। जैसे ही आपको इस तरीके से मार्केट में बनते हुए दिखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या समझना है, अब यहाँ से सेलिंग का जो प्रेशर होगा वो काफी तेज होने वाला है, मतलब जो इंटरेस्ट होगा बायर का वो धीरे धीरे कम होता गया, और सेलर का जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। ये कैसे पता चलेगा, मोमेंटम को देख करके, मोमेंटम को आइडेंटिफाई करके, राइट। आते हैं हम चार्ट पे, और चार्ट पे इसे समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग चार्ट पे, चार्ट पे मैंने ओपन कर लिया हुआ है, और जो रेगुलर बेरिश डाइवर्जन है उसे हमने क्या किया है, ओपन कर लिया हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप फोकस करिए, यहां से क्या हुआ, काफी शानदार मार्केट ऊपर निकला, और ये क्या किया, पहला हाई लगाया, ठीक है। मार्केट वहां से थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, मार्केट नीचे आया, मार्केट अगेन गया और अगेन हाई लगाया, और ये क्या था, सेकेंड हाई लगाया, पहला हाई और ये सेकेंड हाई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहले हाई को सेकेंड हाई ने ब्रेक कर दिया, तो ये क्या हो गया, हायर हाई हो गया,
और ये क्या था, ये पहला हाई हो गया था। अब यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से प्राइस गया, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अगर हम यहाँ पे RSI को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो देख सकते हैं कि RSI क्या क्या, ये पहला हाई तो लगाया, बट दूसरा जो हाई लगाया वो पहले हाई से वो क्या किया, वो दूसरा हाई नीचे लगाया, मतलब कम लगाया उससे, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ, उसके नीचे ये ओपन हुआ। जब दूसरा लगाया ये, तो पहले बता दिया कि जो मोमेंटम था, जितने तेजी से स्टॉक ऊपर जा रहा था, अब वो मोमेंटम अब इस स्टॉक में नहीं बचा हुआ है। अब यहाँ पे मैक्सिमम लोग ट्रैप होने वाले हैं। जो भी यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रेटजी यहाँ पे बाई करने वाले हैं, वो लोग यहाँ से ट्रैप होने वाले हैं। अगर आप RSI बेस पे अगर इसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आप सेफली, अगर बायर हो तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे पहले ये इंडिकेट कर दिया था कि हम मार्केट में ऊपर नहीं जाने वाला, और देख सकते हैं उसके बाद एक कंसोलिडेशन जोन में मार्केट रहा, और उसके बाद एक शानदार फॉलिंग देखने के लिए आपको मिला, एक फॉलिंग देखने के लिए आपको मिला। क्यों, ऐसा क्यों देखने के लिए मिला, क्योंकि पहले ही जानकारी मिल गई थी, पहले ही मार्केट ने बता दिया था कि अब ये ऊपर जाने वाला नहीं है, अब यहां से मार्केट नीचे आने वाला है। थोड़ा सा आपको फोकस करना है, थोड़ा सा आपको फोकस करना है। चार्ट हर एक चीज आप लोग को पहले ही बता देता है, बट आप क्या करते हो, आप चार्ट पे फोकस ही नहीं करते हो, आप प्राइस को लेके बैठे होते हो, आप अपने प्रॉफिट और लॉस को लेके बैठे होते हो आप। और ये एक चीज बता दे रहा हूं आप कि जिस दिन आप अपने इस चीज को छोड़ेंगे नहीं, आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आप चार्ट देखने के लिए आओ, न कि आप प्रॉफिट और लॉस देखने के लिए आओ, ठीक है। आगे आते हैं और आगे समझते हैं। अगला जो हमारा क्या है, वो क्या है, हिडन हिडन बेयरिश डाइवर्जन। अब ये कैसे होता है, अब यहां से देख सकते हैं कि मार्केट में एक शानदार गिरावट आ रही है, लोअर लो लोअर हाई के परफॉर्मेंस में मार्केट नीचे आ रही है। जो यहां से था, यहां से क्यों आइडेंटिफाई किया गया, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा क्या हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे विक्स आया, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा मार्केट एक रिवर्स लिया था, मार्केट अगेन नीचे गिरा, अगेन लोअर लो लगाया। यहाँ देख सकते हैं RSI में थोड़ा सा आपको एक फ्लैट देखने के लिए मिला होगा, मतलब एक प्राइस पे ही क्या हुआ, RSI टच कर गया, जबकि RSI को इस तरीके से बनाना चाहिए था, ऐसे, बट RSI कैसे बनाया, इस तरीके से बनाया। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे क्या करना है, आपको सिचुएशन में आपको माइंड लगाना है, और यहाँ से आपको वेट करना है। देख सकते हैं मार्केट फिर क्या किया, एक यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन गया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, और यहाँ से पूरी तरीके से बुल हो गया। क्यों, क्योंकि पहले ही RSI ने बता दिया था कि अब यहाँ से RSI जो फॉर्म कर रहा है वो क्या कर रहा है, न्यू हाई का फॉर्म कर दिया। मतलब पहले ही बता दिया कि जो स्टॉक में जो मोमेंटम था, जो यहाँ से मोमेंटम है वो क्या है, वो जारी रहेगा। अब यहाँ से एक रिवर्सल देखने के लिए आपको मिल सकता है, मतलब यहाँ से आप देख सकते हो कि मार्केट में यहाँ से पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड में आने वाला है। तो यहाँ से यहाँ देख सकते हो कि पूरी तरीके से मार्केट ने क्या किया, डाउन आया, अगेन इस पॉइंट से मार्केट बुल गया है, ठीक है। तो आपको RSI के बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, बहुत सी चीज जानने के लिए मिला होगा। बस जो चीज आपके जानने के लिए रह गया है वो रह गया आपकी प्रैक्टिस। आप कितना प्रैक्टिस करते हो, आपको उतना ही अच्छे से और इजीली स्मूथली समझ में आएगा, ठीक है। तो आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मैं हर एक क्लास में आप लोग को ये बताते रहता हूं कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही ज्यादा सीखने वाले हैं, उतना ही ज्यादा जानने वाले हैं। क्योंकि ये जो मार्केट है या फिर किसी भी चीज को अगर आपको बहुत ज्यादा डीप नॉलेज चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पे सीखना पड़ेगा, आपको वहां पे जानना पड़ेगा, आपको वहां पे समझना पड़ेगा, तभी आप जा करके किसी एक चीज का मास्टर बनने वाले हैं। आप अगर आप स्टॉक मार्केट में सब कुछ जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, तो आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को आप क्या करो, फोकस करो। जितना आप फोकस करोगे उतना ही आप एक नॉलेजेबल बनोगे, ठीक है। RSI में बस इतना ही, अगले क्लास में हम सीखने वाले हैं और अगले क्लास को हम लाने वाले हैं, ठीक है। बस इतना ही। ओके दोस्तों, थैंक यू,
बाय बाय एंड टेक केयर। जय श्री राम।